नगर पालिका निगम का बजट मंगलवार को प्रस्तुत किया गया। इस बजट में टैक्स बढ़ाकर जल कर और संपत्ति कर में इजाफा किया गया। जल कर में 100 रुपए बढ़ाए गए और संपत्ति कर आवासीय में अधिकतम 3 और कमर्शियल में 7 रुपए अधिकतम प्रति वर्ग फीट की वृद्धि की गई। डोर टू डोर कचरा शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की गई। इसके अलावा कामकाजी महिला को सिटी बस में 75 और विद्यार्थियों को 25% छूट दी गई। बजट सत्र में महापौर पुष्पेंद्र भार्गव ने बताया कि 468 करोड़ की लागत से शहर की सड़कों का विकास होगा और कुल 23 मार्ग बनेंगे। इसमें मास्टर प्लान की 3 सड़कें भी शामिल हैं। बजट में डिजिटलाइजेशन पर फोकस किया गया। निगम खुद का ई पोर्टल तैयार करेगा। वेस्ट टू एनर्जी के लिए 200 करोड़ रुपए का नया प्लांट नगर निगम द्वारा तैयार किया जाएगा, जिसमें 500 टन कचरे का निपटान होगा और 6 मेगावाट बिजली भी बनेगी। शहर की 30 बस्तियों को ग्रीन स्लम बनाया जाएगा। 150 नए कचरा वाहन डोर टू डोर व्यवस्था के लिए खरीदे जाएंगे। शहर के हर वार्ड की कॉलोनी को 100% सोलर बेस किए जाने की बात भी बजट में कही गई। 5 उद्यानों में सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। इस साल नर्मदा के चौथे चरण का काम शुरू होगा और 27 नई टंकियां बनाई जाएंगी। इस प्रोजेक्ट पर 1800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पानी की लागत प्रति घर 1000 रुपये है। अभी तक हम 200 रुपये प्रति हाउस होल्ड लेते थे, जिसको फ्लैट 100 रुपये बढ़ाने का काम किया है। स्वच्छता में डोर टू डोर में कोई कर नहीं बढ़ाया है। केवल ऐसे संस्थान जहां 1 टन से ज़्यादा कचरा निकलता है उनके कचरा शुल्क में नॉमिनल वृद्धि की है। संपत्ति कर में कुछ ऐसे इलाके जैसे बम्बई बाज़ार हो, हमारा नरसिंह बाज़ार हो या साकेत हो, ऐसे जो पाश कॉलोनियाँ हैं इनके रेड जोन को चेंज करते हुए कुछ रेसिडेंशियल में अधिकतम 3 रुपये प्रति स्क्वायर फीट और कमर्शियल में अधिकतम 6 रुपये स्क्वायर फीट संपत्ति कर में बढ़ाने का काम किया है। साथ ही ग्रीन इंदौर के लिए एक नॉमिनल 2% का ग्रीन सेज लगाने का भी प्रावधान इस बार किया है। बजट भाषण में महापौर ने बताया कि इंदौर के 5 इलाकों में आधुनिक पार्किंग बनाई जाएगी। इंदौर में कान्हा नदी के शुद्धिकरण के लिए 500 करोड़ रुपए के ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। बजट में बताया गया कि नगर निगम ने वर्ष 2021 तक के कर्ज का भुगतान कर दिया है। कई भुगतान वर्ष 2014 से लंबित थे। निगम ने इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 2022 तक के कर्ज समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। बजट में इसकी विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत की जाएगी। दावे के साथ और सम्मान से कहने की स्थिति में हूं कि 31 अगस्त 2025 तक इंदौर नगर निगम पर 2021 तक का जितना बकाया है ठेकेदार का, वो हम चुकता कर देंगे। ऐसे जितने ठेकेदार हैं जितना नगर निगम पर बकाया है, मेरी जानकारी के अनुसार 2014 के भी कुछ लोगों पर बकाया, तो ऐसे सभी ठेकेदार जो शायद ये मान कर बैठे होंगे कि ये पैसा हमको नहीं मिलेगा, मैं उनको आह्वान करता हूं कि 31 अगस्त के पहले वो आए और अपना बचा हुआ पैसा नगर निगम से लेकर चले। साथ ही ये भी घोषणा करता हूं कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक, इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 2022 तक का भी जितना बकाया है वो चुकाकर इंदौर के विकास को और आत्मनिर्भर नगर निगम को पटरी पर लाने का काम करें। प्रधानमंत्री आवास महापौर ने आश्वासन दिया कि बजट में की गई सभी घोषणाएं शहर के विकास और नागरिकों की सुविधा के लिए है। उन्होंने कहा कि जलकर और कचरा शुल्क में वृद्धि आवश्यक थी ताकि नगर निगम अपनी सेवाओं को और बेहतर बना सके। वर्षों से कुछ टैक्स में वृद्धि नहीं हुई थी, उस दृष्टि से आत्मनिर्भर बजट आज हमने प्रस्तुत किया है, जिसमें केवल टैक्स बढ़ाने नहीं, अपने खर्चों को कम करके आय भी हमने की है और करने के पहले ये करके दिखाया है। विद्युत विभाग ने साल में 22 करोड़ रुपए, जल विभाग ने साल में 8 करोड़ रुपए में अपने खर्चे में कटौती की है। साथ ही ये बजट क्लीन इंदौर, ग्रीन इंदौर, डिजिटल इंदौर और सोलर इंदौर का बजट है, जो इंदौर के अंतिम पंक्ति के आदमी को सुविधाएं देने का काम करेगा। हमारी जितनी भी बहनें हैं, चाहे वो आशा, उषा
या महिला पर्यवेक्षक हों, उन सबको भी नगर निगम द्वारा बस की यात्रा में छूट का प्रावधान किया गया है राखी के अवसर पर, और वो हमेशा रहेगा। साथ ही 200 करोड़ की लागत से वेस्ट टू एनर्जी का प्लांट लाएंगे। 200 करोड़ की लागत से नगर निगम की इंदौर की ग्रीन बिल्डिंग बनेगी। इस सब के आगे चंदन नगर की रिंग रोड और 23 मास्टर प्लान की सड़कों को बनाने का बजट भी पास किया है। पानी की वन टाइम स्कीम लाकर भी नगर निगम को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने का काम हम करेंगे। वहीं दूसरी ओर जनवरी 2025 से नगर निगम डिजिटल होगा। कौन से टैक्सों में इधर बजट भाषण के पहले ही काले कपड़े पहनकर आए पार्षदों ने निगम में हो रहे घोटालों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। हंगामे के दौरान नेता प्रतिपक्ष को दिन भर के लिए सदन से निष्कासित कर दिया गया।